उसका स्टॉप लॉस आएगा। तो यहाँ पर मैं एक क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ कॉल साइड के लिए पुट में, एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा वो जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, एंड 1:2 का मैं टारगेट देखूंगा। 32 पॉइंट के लिए मेरा टारगेट रहेगा। अगर 32 पॉइंट के ऊपर मार्केट चलता है तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं अभी भी कोई भी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज नहीं करूंगा। अगर मार्केट इसके करीबन जाता है तो ही मैं इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख दूंगा। ठीक है। ये तो नहीं होना चाहिए। इसका लो जो है 27.8 का। ठीक है, ये स्टॉप लॉस जा सकता है इसमें, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहता है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सिनेरियो उल्टा पड़ गया शायद, कि करीबन इसके यहाँ से 22 पॉइंट के आसपास यहाँ पर टारगेट कितना है, 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड उसके अकॉर्डिंग 1:2 का टारगेट है। यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए जा सकता है मार्केट। चलिए देखेंगे। यहाँ पर करीबन जो प्रॉफिट दिखाया था, थोड़ा 7 पॉइंट के लिए टारगेट बचा हुआ था। ठीक है, तो टारगेट हिट नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है यहाँ पर। ये तो थोड़ा साइडवेज होने की वजह से अगर प्रीमियम में स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट यहाँ पर प्रीवियसली जोन आप देखोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग था, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम तो बिताएगा ना। अगर ये निकलता है ना तो फास्टली ऊपर की तरफ मूव देगा। ठीक है, छोटा सा ही स्टॉप लॉस जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। कितना जाएगा, 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आएगा तो 32 पॉइंट आएगा। कैंडल तो अच्छा बन रहा है परंतु सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मैं इसको मॉडिफाई करके देता हूँ, तो करनी तो ये सडनली अपना स्टॉप लॉस बफर रख देता हूँ थोड़ा यहाँ से। चलिए अभी वेट करते हैं। ये कैंडल गलत बनाया है। इसका हाई ब्रेक होता है तो वेल एंड गुड। अगर इसका लो ब्रेक होता है, इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, यानी इसी कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस भी है।
देखिए मार्केट जब इस कैंडल बोला, ये कैंडल गलत बना रहा था, इसके कैंडल के क्लोजिंग इसके नीचे ही दिया है, तो ये अगर रिवर्स हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये स्टॉप लॉस का। ये स्ट्रैटेजी निफ्टी में बहुत ही अच्छा काम करता है, किंतु निफ्टी में थोड़ा वो जो लेवल था ना, मैंने बोला था 650 के आसपास आना चाहिए था, वो 650 के आसपास नहीं आया, तो इसीलिए मैंने निफ्टी को छोड़ दिया। एंड बैंक निफ्टी उसी कैंडल को या उसके अगर अगले कैंडल पे यही जोन को टच किया, तो इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में एंट्री हुआ। एंड एक अच्छा खासा पॉइंट भी दे रहा था एंट्री होने के बाद ही, परंतु ये जो यहाँ पर से रिजेक्शन आया, ठीक है ये ऊपर जाएगा, परंतु यहाँ पर स्टॉप लॉस जा सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये प्रीमियम तो डीके होगा ना, तो ये डीके की वजह से ये स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पर एज पर सेटअप, ये अगर कोई भी दूसरा दिन होता या इन द मनी का कोई भी प्राइस होता, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस प्रोबेबिलिटी कम होता। देखेंगे। ये भी अच्छा कैंडल बनाया है, तो मैं थोड़ा इसके ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया था। ये क्या हुआ है, मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, मॉडिफाई ऑर्डर रिजेक्ट क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर टारगेट हिट हुआ मेरा, तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँगा, क्योंकि एज पर स्ट्रैटेजी मेरा मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। अगर मेरा यहाँ पर प्रॉफिट चला भी जाए तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी में मुझे इसी तरह का, ये देखिए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखिए मैं सॉरी ये थोड़ा लेट दिखा रहा है, इसीलिए ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको दिक्कत दे रहा है। अच्छा खासा मूव है, चलिए ये कैंडल अगर क्लोजिंग करता है तो मैं अपना जो एसएल इसके ऊपर रख दूंगा। अभी तो इसमें कुछ भी एसएल, चलिए एसएल क्या यार 50% प्रॉफिट बुक हुआ, 1400 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा था। ये ग्रो आज बहुत, सॉरी ये धन बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, ये रिवर्स हो गया। देखिए वो स्टॉप लॉस खा के ही मार्केट हो, ठीक है 1:2 का तो टारगेट यहाँ पर उसके ऊपर मिल रहा था, परंतु देखिए आप अगर हर वक्त इस तरह का 1:2 पे ही बुक करोगे ना, तो उसमें क्या होगा, आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मार्केट देगा वो आप कभी भी ले नहीं सकते। तो यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट 50% प्रॉफिट बुक है, जो प्रॉफिट दिखा रहा था उससे 50% ही बुक हुआ है, ठीक है। बस तो इतना तो नहीं देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक ही लॉट से जाऊंगा एंड मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये 157 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सेटअप बनाया, ठीक है, पुट साइड के लिए, सॉरी कॉल साइड के लिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा क्वांटिटी ऐड किया। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अगर मैं सेटअप को नहीं फॉलो करूंगा ना, तो ये जब बड़ा प्रॉफिट देगा कोई भी सेटअप, तो वो सेटअप में कैच नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जब भी सेटअप आपको एंट्री देगा आपको लेना पड़ेगा, ये हैबिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको हैबिट में कन्वर्ट नहीं करोगे, जब भी ये सेटअप आपको बड़ा टारगेट देगा ना, छोटा स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आपको बड़ा टारगेट देगा, तो बड़ा टारगेट आपको मिस हो जाएगा। जो मैंने प्रॉफिट किया है, ये अगर स्टॉप लॉस हिट होता है वही प्रॉफिट से जाएगा, कोई भी कैपिटल से लॉस नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, सेटअप बना था इसलिए, ठीक है। वेट करेंगे, 20 पॉइंट का यहाँ पर 24 पॉइंट के टारगेट है,
12 पॉइंट का एसएल है। बेसिकली निफ्टी में जो एसएल रहता है 6.7.9 पॉइंट के आसपास, ये थोड़ा 12 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा ही, परंतु सेटअप बन रहा है इसीलिए मैंने लिया है यहाँ पर। देखेंगे मार्केट कैसे यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, 1:2 का टारगेट देता है या स्टॉप लॉस हिट करता है। ठीक है, आप अगर कोई भी स्ट्रैटेजी आप बिल्ड करते हो ना, कोई भी सेटअप बिल्ड करते हो, उसमें क्या करता है, पहले पहले तो उसमें ट्रेड लेना थोड़ा दिक्कत की बात होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा आपकी स्ट्रैटेजी पे, तो वो थोड़ा दिक्कत की बात होता है। परंतु कंटिन्यूसली आप जब स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना, तो हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको ट्रेड लेने में थोड़ा दिक्कत नहीं आएगा। तो इसका ऊपर को निकलना चाहिए मार्केट को, अगर मार्केट निकलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं अभी। अगर 5 मिनट कैंडल पे यहाँ पर दिखते हैं तो अच्छा कैंडल बनाया था 5 मिनट में, फिर मार्केट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अभी भी बुल साइड का ही सिनेरियो है। अगर मैं बियरिशनेस की बात करूँ तो बियरिशनेस कब होगा, जब प्राइस इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देगा, 640 के आसपास क्लोजिंग देगा, 640 के नीचे, तभी मार्केट बियरिशनेस में बियर साइड के लिए या सेल साइड के लिए से देखूंगा। अभी भी मार्केट में बुलिशनेस बचा हुआ है, कॉल साइड के लिए ही मैं प्रेफर करूंगा। ठीक है, मार्केट अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, अगर स्टॉप लॉस जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जो प्रॉफिट पिछले ट्रेड से मैंने लिया था वही यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, अगर टारगेट देता है तो अच्छा खासा टारगेट भी यहाँ पर दे सकता है 24 पॉइंट के आसपास। ये अगर देखिए कंसोलिडेशन किया, ये अगर ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट किया, ठीक है, सेलर बहुत लोगों का एसएल क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर, अगर ये एसएल ब्रेक करता है तो मार्केट फ्लो में ऊपर जाएगा, तो एक अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पर अर्न हो सकता है, अगर मार्केट मेरे हिसाब से, मेरे सेटअप के हिसाब से चले अगर। अदरवाइज यहाँ पर 12 पॉइंट का एसएल है, 12 पॉइंट का एसएल जा सकता है। तो यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा है, ये इसको ऊपर निकलना पड़ेगा 694 95 के यहाँ से। ये अगर 24,695 के ऊपर क्लोजिंग देता है तभी कोई भी प्रोबेबिलिटी रहेगा, ये अगर इसके नीचे आता है तो स्टॉप लॉस जाएगा। तो इसमें अगर निकल जाता है इस कैंडल में तो बढ़िया होगा, अदरवाइज ये नीचे ही आ रहा है, इसलिए प्राइस तो यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं, वेट करेंगे। ठीक है, इस जगह पे अगर प्राइस जाता है तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये हाई के आसपास जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करूंगा। देखिए प्राइस कैसे यहाँ पर थोड़ा, ठीक है, वेट करते हैं, भी देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। इसमें बीच में निकल जाने का कोई यहाँ पर तो रूल्स नहीं है, तो वेट करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, स्टॉप लॉस एंड अदरवाइज 1:2 का टारगेट। बैंक निफ्टी भी उसी जोन पे ही साइडवेज है, तो यही दिक्कत दे रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा अगर ऊपर की तरफ मूव करे, 56,050 के ऊपर अगर मूव करता है तो ये निफ्टी भी ऊपर मूव करेगा। बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज हो गया है। ये बैंक निफ्टी अगर कहीं ना कहीं 55,980 के नीचे अगर आ जाता है ना, तो मैं एग्जिट कर दूंगा ये ट्रेड में, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर सेलिंग पे जाता है तो निफ्टी को भी सेलिंग पे ही ले जाएगा, इसीलिए
का नीचे 57.90 लो है 57.907। ठीक है, 15 पॉइंट के नीचे एसएल, 0.50 पॉइंट के नीचे एसएल रखा है। ये अगर 5 मिनट की चार्ट देखूंगा ना, तो देखिए मार्केट ब्रेकआउट किया, एक फेक ब्रेकआउट, फिर मार्केट नीचे आया, परंतु ये जो आप विक्स देख रहे हो ना, ये विंग्स, ठीक है, वही वीक मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस का साइन दे रहा है। तो एक अच्छा कैंडल बनाया है, परंतु प्रीमियम में देखोगे इसके नीचे ही थोड़ा ओपन हुआ है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस जो होता है मैं ट्रेल करूंगा अगर मार्केट इसका हाई को निकलता है, तो प्रीवियस हाई को निकलना पड़ेगा, तभी मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। ये अच्छा कैंडल बनाया है, ये प्रीवियसली ये कैंडल अच्छा बनाया है, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो वेल एंड गुड। बैंक निफ्टी पे भी अच्छा कैंडल बनाया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए मूव करे। ये कैंडल के लो को नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, इस कैंडल का लो को नहीं निकलना चाहिए, मार्केट इसके ऊपर, इसको निकल जाना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो प्रोबेबिलिटी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेलर को ट्रैप करने के लिए पुट साइड को, ठीक है, यहाँ पर ट्रैप करने के लिए कैंडल बनाया होगा। तो इसका ऊपर हाई अगर ब्रेक होता है तो इसका ये 700 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, 705 के ऊपर, एक अच्छा खासा मूव हो सकता है मार्केट में। चलिए, ये तो फटना चाहिए, फट तो जाना चाहिए, यहाँ पर ऊपर की साइड तो जाना चाहिए, यहाँ से फर्स्ट मूव देना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियसली जोन का एसएल रहेगा। तो देखिए यहाँ पर फटा है, परंतु प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इंडेक्स तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, प्राइस भी ऊपर गया, 190 का हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, 1:2 के लिए ये देखेंगे। वन इज टू टू के लिए हम यहाँ पर वेट करेंगे। ये गलत है, शिट। देखिए पूरा ये 1989 के 15 पॉइंट का नीचे आए, 15 पॉइंट गया यहाँ पर, 20 पॉइंट पूरा रिवर्स हो गया यहाँ पर ट्रेड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करीबन मुझे 1500 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था, उससे जीरो हो गया पूरा। ये भी स्टॉप लॉस खाएगा, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से ये सेलर एग्रेसिवली सेल हुआ है यहाँ पर स्ट्रांगली पुट होल्ड, पुट साइड के लिए यहाँ पर बैठा है, तो ये यहाँ पर एग्रेसिवली सेल हुआ। फिर वेट करेंगे, यहाँ पर निकल जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस जगह पे, ये जगह पे एक इस तरह का एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो दिक्कत की हो सकता है, परंतु यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं क्या थोड़ा यहाँ पर थोड़ा होगा और अगर पॉइंट चला जाता, ठीक है, यहाँ पर मुझे 189 पे चल रहा था, मुझे 4 पॉइंट चाहिए था टारगेट के लिए, तो मार्केट वही से रिवर्स हो गया।
ये कैंडल के नीचे अगर मार्केट आता है तो स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, ये कैंडल के नीचे एक अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पर मिल रहा था। तो क्या कर सकता हूँ, मार्केट अगर इस तरह से रिवर्स हो जाएगा तो क्या ही हो सकता है। मार्केट ये साइडवेज दिख रहा है। देखिए मार्केट कैसे यहाँ पर पूरा साइडवेज हो गया है। अभी ये साइडवेज मार्केट में तो स्टॉप लॉस जाएगा ही। तो ये मैं निकल देने की कोशिश करूंगा अगर कॉस्ट टू कॉस्ट पे जाता है तो। इस कैंडल का हाई निकलता है तो मैं यहाँ पर होल्ड करूंगा, अदरवाइज यहाँ पर मैं एग्जिट कर दूंगा। मार्केट यहाँ से एक मूव होना चाहिए, परंतु 2 दिनों से मार्केट ने मोमेंटम किया है। तो आज का दिन साइडवेज हो सकता है, तो वही सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है। तो साइडवेज होने में क्या होएगा, क्या यहाँ पर होगा, डॉजी कैंडल बनाएगा। ठीक है, यानी ये जो विक्स है ये बड़े बड़े विक्स बनाएगा। तो इसीलिए इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट में सेलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रेल भी कर सकता हूँ, तो वेट करेंगे फिर ट्रेल कर दूंगा इसके नीचे। ठीक है, ये कैंडल निकलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसमें स्टॉप लॉस जाएगा। ये 5 मिनट में अभी भी बुलिश साइड के लिए मार्केट है, परंतु प्रीमियम आपको नहीं देगा उतना पॉइंट अभी। ठीक है, अभी मार्केट मूव तो करेगा परंतु प्रीमियम इतना पॉइंट नहीं देगा। तो यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस का ट्रेल कर दूँ यहाँ पे कि इसके नीचे मार्केट आएगा तो प्राइस कहीं ना कहीं, देखिए तो यही वेट कर रहा था। तो प्रीमियम में अच्छा पॉइंट ऊपर गया, इंडेक्स को जाना चाहिए। ठीक है, तो इंडेक्स अगर नीचे आता है तो वेल बढ़िया होता है। इसके ऊपर एक क्लोजिंग अगर देता है इस जोन के ऊपर, अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी तो अपना हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो प्रीवियसली 2 बार टच कर चुका था 56,120 के लेवल को, भी वो लेवल को निकलने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। ये अगर रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है तो दिक्कत की बात है। बढ़िया एक कैंडल निकला, वेल ये हाई निकल जाना चाहिए। एक अच्छा कैंडल बना है ये, स्ट्रॉन्ग कैंडल। निकल जाना चाहिए मार्केट। ये अगर नहीं निकलेगा तो अभी मैं इतना स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। ठीक है,
क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा अभी देखिए 2-3 बार टेस्ट हो चुका है टाइम बिता के, ठीक है। ये तो पोजिशनल ट्रेड तो नहीं है, स्कैल्पिंग ही है, तो इसीलिए अभी मैं लॉस तो नहीं लूँगा इसमें, अभी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज मैं इसमें छोटा कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 बार टेस्ट हो चुका है, थर्ड टाइम टेस्ट हो रहा है, तभी ये शूटिंग स्टार बन रहा है। तो देखेंगे, वेट करेंगे, ये अगर निकलता है तो वेल एंड गुड, फिर मैं इसको थोड़ा और ऊपर ला के रख देता हूँ। इसमें अगर स्टॉप लॉस जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इसमें मैं अगर फुल सी स्टॉप लॉस इसमें लेता हूँ तो ये स्टॉप लॉस मुझे अभी रिवर्स आएगा ना, तो ये स्टॉप लॉस ही देगा, ठीक है। ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस को रख दूंगा। निकल जा रे बाबा, निकल जा, ये इतना टाइम यहाँ पर, ठीक है, वेट करवा रहा है ना। ये अगर निकलता है तो अच्छा खासा पॉइंट देगा, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत दे रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर ट्रेल कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी रिवर्स आएगा तो ये फटा है, अभी तो इसमें जादू निकलेगा। ये अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करेगा तो गया, अदरवाइज ये अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा तो एक अच्छा खासा पॉइंट देके जाएगा, और मैं इसी पॉइंट के लिए ये वेट करूंगा। तो इसको थोड़ा ट्रेल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ट्रेलिंग इंसल गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट अभी इस ट्रेड में गया, सॉरी आया, वो करीबन यहाँ पर क्लोजिंग पोजीशन देखेंगे तो 160